नमस्ते साइंस के दीवानों। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की रोमांचक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। जैसे हम ईंटों से घर बनाते हैं, वैसे ही हम पाइथन प्रोग्राम्स को टोकन्स नाम की चीज से बनाते हैं। टोकन्स पाइथन कोड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के शब्दों और विराम चिन्हों जैसे होते हैं। पाइथन सीखने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए टोकन्स को समझना बेहद जरूरी है। यह पढ़ना सीखने से पहले वर्णमाला सीखने जैसा है। आसान भाषा में टोकन एक पाइथन प्रोग्राम की सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट होती है। इसे अपने कोड के एक अणु की तरह समझो। हर टोकन का एक खास मतलब और मकसद होता है। पाइथन इंटरप्रेटर जो आपके कोड को रन करता है, इन टोकन्स को पहचानता है और उनका इस्तेमाल यह समझने के लिए करता है कि आपका प्रोग्राम क्या करने वाला है। कई तरह के टोकन्स होते हैं, हर एक कोड में एक यूनिक रोल निभाता है। हम आगे चलकर इन टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। याद रखें, टोकन्स के बिना आपका पाइथन कोड इंटरप्रेटर के लिए बेमानी होगा, जैसे अक्षरों का एक उलझा हुआ ढेर कोई मतलब नहीं रखता। अब जब आप जानते हैं कि टोकन्स क्या होते हैं, तो आइए देखें कि पाइथन उन्हें आपके कोड में कैसे पहचानता है। इस प्रोसेस को टोकनाइजेशन कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने पाइथन कोड को एक खास मशीन में डाल रहे हैं। ये मशीन कोड को स्कैन करती है, एक एक कैरेक्टर करके। जब भी इसे स्पेस, सिंबल या नई लाइन मिलती है, तो यह जान लेता है कि यह एक टोकन के अंत तक पहुंच गया है और इसके प्रकार की पहचान करता है। यह कोड के लिए एक शब्द विभाजक मशीन की तरह है। फिर इस टोकनाइज्ड कोड का इस्तेमाल इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम के निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए करता है। काफी बढ़िया है ना? आइए एक खास तरह के टोकन से शुरू करते हैं, जिसे कीवर्ड्स कहते हैं। ये पाइथन की शब्दावली की तरह है, पहले से परिभाषित अर्थों वाले रिजर्व्ड वर्ड्स। इफ, एल्स, फॉर और व्हाइल जैसे कीवर्ड्स आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये पाइथन को बताते हैं कि क्या करना है और कब करना है। आप इन कीवर्ड्स को अपने वेरिएबल्स या फंक्शंस के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पाइथन द्वारा खास कामों के लिए पहले से ही रिजर्व्ड हैं। कीवर्ड्स को समझना किसी भाषा के जरूरी क्रियाओं और संयोजकों को सीखने जैसा है। ये आपके कोड के लॉजिक की रीढ़ है। सेक्शन 5 आइडेंटिफायर्स, अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस को नाम देना। अब आइए आइडेंटिफायर्स के बारे में बात करते हैं। ये वो नाम हैं जो आप अपने वेरिएबल्स, फंक्शंस और अपने कोड में अन्य एलिमेंट्स के लिए चुनते हैं। आइडेंटिफायर्स को अपने प्रोग्राम में डेटा स्टोर करने और मैनेज करने के लिए बनाए गए लेबल के रूप में सोचें। आप नाम चुन सकते हैं, लेकिन कुछ नियम हैं। आइडेंटिफायर्स एक अक्षर या अंडरस्कोर से शुरू होने चाहिए और उनमें अक्षर, संख्याएं और अंडरस्कोर हो सकते हैं। याद रखें, पाइथन में केस मायने रखता है। अर्थपूर्ण और डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर्स आपके और दूसरों दोनों के लिए आपके कोड को अधिक पठनीय और समझने योग्य बनाते हैं। सेक्शन 6 लिटरल्स, अपने कोड में डेटा को दर्शाना। लिटरल्स वो तरीका है जिससे आप अपने कोड के भीतर वास्तविक डेटा को दर्शाते हैं। ये डेटा संख्याएं, टेक्स्ट या और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो सकता है। उदाहरण के लिए 5 एक न्यूमेरिक लिटरल है जो संख्या 5 को दर्शाता है, जबकि नमस्ते दुनिया एक स्ट्रिंग लिटरल है जो कैरेक्टर्स के एक क्रम को दर्शाता है। पाइथन विभिन्न डेटा प्रकारों को समझता है और लिटरल्स आपके इस डेटा को सीधे अपने प्रोग्राम के निर्देशों में शामिल करने का तरीका है। गणना करने, टेक्स्ट में हेरफेर करने और अपने कोड में विभिन्न डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ काम करने के लिए सही लिटरल्स का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7 ऑपरेटर्स, डेटा पर क्रियाएं करना। ऑपरेटर्स आपके कोड की क्रियाओं की तरह हैं, जो आपके डेटा पर क्रियाएं करते हैं। ये वो सिंबल हैं जो पाइथन को बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन करना है। उदाहरण के लिए, प्लस चिन्ह जोड़ के लिए एक ऑपरेटर है, माइनस चिन्ह घटाव के लिए, गुणा के लिए तारांकन चिन्ह और भाग के लिए स्लैश चिन्ह। और भी बहुत सारे हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स पर काम करते हैं, जो वे मान या वेरिएबल हैं जिन पर ऑपरेशन किया जाता है। ये 2 और 3 जोड़ने जैसा है। किसी भी पाइथन प्रोग्राम को लिखने के लिए ऑपरेटर्स को समझना आवश्यक है, क्योंकि वे आपको गणना करने, मानों की तुलना करने और डेटा को प्रभावी ढंग से मैनिपुलेट करने में सक्षम बनाते हैं। सेक्शन 8 सेपरेटर्स, स्पष्टता के लिए अपने कोड को व्यवस्थित करना। सेपरेटर्स आपके कोड के विराम चिन्ह हैं, जो बेहतर पठनीयता के लिए इसे व्यवस्थित और संरचना करने में मदद करते हैं। कोष्ठक, वर्ग कोष्ठक, मंझले कोष्ठक, अल्प विराम और कोलन
सभी पाइथन में सेपरेटर्स के उदाहरण हैं। वे एक्सप्रेशंस को समूहबद्ध करते हैं, कोड ब्लॉक को परिभाषित करते हैं, सूची में आइटम को अलग करते हैं और अन्य कार्यों के अलावा एक नए कोड ब्लॉक की शुरुआत का संकेत देते हैं। हालांकि वे महत्वहीन लग सकते हैं, सिंटैक्स त्रुटियों से बचने और आपके कोड को साफ और समझने योग्य बनाने के लिए सेपरेटर्स महत्वपूर्ण हैं। सेक्शन 9 कमेंट्स, अपने और दूसरों के लिए नोट्स जोड़ना। अंत में हमारे पास कमेंट्स हैं, वे नोट्स जो आप अपने और दूसरों के लिए अपने कोड के भीतर छोड़ते हैं। इन्हें इंटरप्रेटर द्वारा अनदेखा किया जाता है, लेकिन मनुष्यों के लिए अमूल्य हैं। कमेंट्स एक हैश सिंबल से शुरू होते हैं और लाइन के अंत तक जारी रहते हैं। आप उनका उपयोग यह समझाने के लिए कर सकते हैं कि आपका कोड क्या करता है, जटिल लॉजिक को स्पष्ट करता है या रिमाइंडर छोड़ता है। अच्छी तरह से कमेंट किया गया कोड एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है। यह आपके कोड को समझने, बनाए रखने और डीबग करने में आसान बनाता है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। इसलिए स्पष्ट और संक्षिप्त कमेंट्स लिखने की आदत डालें। आपका भविष्य, स्वयं और अन्य प्रोग्रामर इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। क्या भाई लोग, सौरभ भाई हियर वापस आ गया हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, और वो भी बिल्कुल बेसिक से। देखो यार, प्रोग्रामिंग सीखना रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज हम फोकस करेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स पर, क्योंकि यार ये डेटा टाइप्स ही तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी प्रोग्राम के। इमेजिन करो तुम खाना बना रहे हो तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना। वैसे ही पाइथन में डेटा टाइप्स वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स को कवर करेंगे, नंबर्स, टेक्स्ट, लिस्ट और बहुत कुछ। और हाँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। पाइथन में 3 तरह के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं। इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जैसे 1.5 और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इंटीजर्स सिंपल नंबर्स होते हैं, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में डेसिमल होता है। जैसे तुम्हारी हाइट 5.8 फीट है। बस याद रखना है कि इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में फर्क होता है। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। पाइथन में टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा नेम, तुम्हारा एड्रेस या एक पैराग्राफ। पाइथन में स्ट्रिंग को डिफाइन करना आसान है। बस तुम्हें अपना टेक्स्ट सिंगल या डबल कोट्स में लिखना है, और फिर तुम उस स्ट्रिंग के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे उसको प्रिंट करना या उसकी लेंथ निकालना। अब मान लो तुम्हें बहुत सारे नंबर्स या फिर बहुत सारे नेम्स एक साथ स्टोर करने हैं, तो क्या तुम हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाओगे? अरे नहीं यार, पाइथन में हमारे पास लिस्ट्स हैं। लिस्ट्स बेसिकली एक बॉक्स जैसे होते हैं जिनमें तुम बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि लिस्ट्स में तुम डिफरेंट डेटा टाइप्स की चीजें भी स्टोर कर सकते हो। मतलब एक ही लिस्ट में नंबर्स भी, टेक्स्ट भी और कुछ और भी। लिस्ट्स को यूज करना बहुत आसान है और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं। टपल्स भी लिस्ट्स की तरह होते हैं, लेकिन इनमें एक ट्विस्ट है। टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। मतलब एक बार टपल बन गया तो तुम उसमें बाद में कुछ चेंज नहीं कर सकते। सोचो इसे ऐसे, टपल एक सील्ड पैकेज की तरह है। एक बार सील हो गया तो फिर खुला नहीं सकता। कभी कभी हम ऐसा डेटा स्टोर करते हैं जिसे बाद में चेंज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए टपल्स परफेक्ट होते हैं। सेट्स एक तरह के कलेक्शन होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर तुम एक एलिमेंट को सेट में 2 बार ऐड करोगे तो वो सिर्फ एक ही बार स्टोर होगा। सेट्स का यूज यूनिक एलिमेंट्स के लिए होता है। एक लिस्ट से सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव करने के लिए उसे सेट में कन्वर्ट करो। अब बात करते हैं पाइथन के पावरफुल डेटा टाइप की, डिक्शनरीज। डिक्शनरीज बेसिकली की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होते हैं। मतलब हर वैल्यू एक की से एसोसिएटेड होती है। जैसे तुम डिक्शनरी में कोई वर्ड सर्च करते हो तो तुम्हें उसका मीनिंग मिलता है। वैसे ही पाइथन डिक्शनरी में तुम की के थ्रू उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। बूलियन डेटा टाइप बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। बूलियन में सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। बूलियन का यूज कंडीशंस चेक करने के लिए होता है।
जैसे चेक करना कि कोई नंबर 10 से बड़ा है या नहीं, तो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होगा। नन डेटा टाइप थोड़ा हैटकी है। ये बेसिकली नथिंग रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसमें नन असाइन कर सकते हैं। नन का यूज तब होता है जब हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है लेकिन वैल्यू असाइन नहीं करनी होती। कभी कभी हमें एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें नंबर है और तुम कैलकुलेशन करना चाहते हो। तुम्हें पहले स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। पाइथन में टाइप कन्वर्जन आसान है, बस बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करो जैसे int, str, float, etc। तो यार ये थे पाइथन के कुछ बेसिक डेटा टाइप्स। उम्मीद है कि अब तुम्हें डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रोग्रामिंग सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि तुम्हें कौन सा डेटा टाइप सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहो और मैं धमाकेदार वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।